हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू आवर चैनल टीचर्स क्रिएटर। इस क्लास में देखेंगे चैप्टर नंबर 13, 14 और 15 जो कि आपका पेपर 1 है। ठीक है, तो यहाँ पर ये छत्रपति शाहू जी महाराज यूनिवर्सिटी स्टूडेंट्स के लिए है। आई होप अभी तक के मैंने जितने 12 चैप्टर अपलोड किए हैं आप सभी के लिए हेल्पफुल होंगे, अच्छे से समझ आ रहे होंगे। कोई डाउट आता है कॉमेंट सेक्शन में मैसेज करें, बट प्लीज़ डियर स्टूडेंट जितना हो सके लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। ये है माध्यमिक शिक्षा आयोग, जिसे हम मुदालियर आयोग के नाम से भी जानते हैं। 1952 से 53 में ये कमेटी थी। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन कब हुआ था। तो अभी हमने देखा कि 1952 में, तो याद रखना 23 सितंबर 1952 को माध्यमिक शिक्षा आयोग का गठन हुआ था। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष कौन थे? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर आयोग भी कहा जाता है। तो जो LS मुदालियर यानी लक्ष्मण स्वामी मुदालियर थे, वही मुदालियर आयोग के या माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। माध्यमिक शिक्षा आयोग को और किस नाम से जाना जाता है? तो माध्यमिक शिक्षा आयोग को मुदालियर आयोग के नाम से भी जाना जाता है। भारत सरकार से आयोग का गठन करने के लिए किसने आग्रह किया था? तो भारत सरकार से मुदालियर आयोग का गठन करने के लिए केंद्रीय शिक्षा सलाहकार बोर्ड ने आग्रह किया था। आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो ये किससे रिलेटेड है? माध्यमिक शिक्षा से। तो माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं का अध्ययन किया जा सके, यह इस आयोग के गठन का मुख्य उद्देश्य था। माध्यमिक शिक्षा कितने वर्ष की निर्धारित की गई थी? तो माध्यमिक शिक्षा जो है वो कुल 7 वर्षों की निर्धारित की गई थी। ठीक है, कितने वर्ष की? 7 वर्ष की निर्धारित की गई थी, 6 से 12 के लिए। ठीक है, माध्यमिक शिक्षा किस कक्षा से किस कक्षा तक की होती है? यानी कि पूछा जा रहा है जो ये माध्यमिक शिक्षा आयोग है किस कक्षा से किस कक्षा तक की होती है? ये होती है कक्षा 6 से 12 तक। ठीक है, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। माध्यमिक शिक्षा के शिक्षण काल को कितने भागों में बांटा गया है? माध्यमिक शिक्षा के शिक्षण काल को 2 भागों में बांटा गया है। शिक्षण काल के 2 भाग कौन कौन से हैं? तो एक तो होता है जूनियर माध्यमिक और दूसरा होता है यहाँ पर उच्चतर माध्यमिक। तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? ए और बी दोनों, यानी कि माध्यमिक शिक्षा ही होता है बट एक जूनियर और एक उच्चतर माध्यमिक बोला जाता है। ठीक है, जूनियर किसको बोलते हैं? हम 6 से 8 तक को बोलते हैं और 10 से 11-12 को हम क्या बोलते हैं? उच्चतर माध्यमिक बोलते हैं। ठीक है, यानी 9 से 12 तक को उच्चतर माध्यमिक बोला जाता है। प्रथम डिग्री कोर्स की अवधि कितने वर्ष की होती है? ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है आपसे कितने वर्ष की होती है प्रथम डिग्री कोर्स। तो कितने वर्ष की होती है? 3 वर्ष की होती है। डिग्री कोर्स की बात किया है। माध्यमिक शिक्षा के कौन से उद्देश्य थे? व्यवसायिक कुशलता की वृद्धि, नेतृत्व शक्ति का विकास, व्यक्तित्व को सर्वांगीण विकास या उपयुक्त सभी। तो उपयुक्त सभी इसका क्या होगा? राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे। माध्यमिक शिक्षा की समस्याओं की जांच करने के लिए आयोग ने कितने पृष्ठों का प्रतिवेदन तैयार किया था? ठीक है, तो कितने पृष्ठों का प्रतिवेदन तैयार किया था? तो राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? 224 पृष्ठों का प्रतिवेदन तैयार किया था। आयोग ने माध्यमिक शिक्षा की विद्यमान समस्याओं की जांच के लिए कितने अध्यायों का प्रतिवेदन तैयार किया था? ये पृष्ठों का था कि 224 पृष्ठों का। अब पूछ रहा है कि कितने अध्यायों का? तो कितने अध्यायों का? 15 अध्यायों का प्रतिवेदन तैयार किया था। ठीक है, मुदालियर आयोग के सदस्य कौन थे? तो कुल 7 सदस्य थे, जिसमें लक्ष्मण स्वामी, AN बासु, SS चारी और जॉन क्रिस्टी ये सभी थे। तो उपयुक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर क्वेश्चन। मुदालियर आयोग के सचिव कौन थे? तो कौन थे सचिव की जहां पर बात आएगी तो वो थे N बासु, जो थे वो मुदालियर आयोग के सचिव थे। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव कौन थे? किसकी बात किया यहाँ पर? भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव कौन थे? तो संयुक्त सचिव जो थे वो थे KG सैयदेद। ठीक है, KG सैयदेद जो थे वो मुख्य शिक्षा मंत्रालय के संयुक्त सचिव थे। भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय के सह सचिव कौन थे? ठीक है, तो सह सचिव की बात आएगी तो डॉक्टर MS चारी जो थे वो सह सचिव थे शिक्षा मंत्रालय के। माध्यमिक शिक्षा द्वारा नागरिकों में किन गुणों का विकास किया जाना चाहिए? ठीक है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि माध्यमिक शिक्षा द्वारा व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक और सामाजिक यानी कि उपयुक्त सभी गुणों का विकास किया जाना चाहिए। 19वां नंबर है, हमें पूर्व अंकित सिद्धांत को ध्यान में रखना चाहिए कि माध्यमिक शिक्षा स्वयं में पूर्ण इकाई और तैयार का स्तर मात्र नहीं है। इस अवधि के अंत में छात्र यदि वह चाहे जीवन भर उत्तरदायित्वों को ग्रहण करने और उपयोगी व्यवसाय को अपनाने की स्थिति में होनी चाहिए। यह कथन
किसने कहा है। ठीक है, तो ये कथन किसने कहा है, तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा इसी आयोग का यह कथन है, यानी कि मुदालियर आयोग का ही यह कथन है। नवीन संगठन के अंतर्गत माध्यमिक शिक्षा का प्रारंभ कितने वर्ष बाद होना चाहिए। ठीक है, तो कितने वर्ष बाद का होना चाहिए, 4 या 5 वर्ष के बाद का होना चाहिए। राज्यों के ग्रामीण विद्यालय में पाठ्यक्रम में क्या सम्मिलित करना चाहिए, तो जो ग्रामीण विद्यालय होते हैं राज्यों के, उसमें बागवानी और पशुपालन इन दोनों को सम्मिलित करना चाहिए, तो सी राइट आंसर हो जाता है। केंद्र व राज्य सरकार को मेरिट के आधार पर चुने छात्र को क्या देना चाहिए। ठीक है, तो जो मेरिट के आधार पर छात्र चुने जाते हैं उनको क्या देना चाहिए, निःशुल्क छात्रवृत्ति, जिसको बोलते हैं छात्रवृत्ति, तो निःशुल्क छात्रवृत्ति देनी चाहिए। आयोग ने स्त्री या बालिकाओं के लिए किस विषय की विशेष सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए, तो किस विषय की विशेष सुविधा उपलब्ध करानी चाहिए, गृह विज्ञान की। शिक्षा से संबंधित मामलों में शिक्षा विभाग को परामर्श देने के लिए राज्य में किस परिषद का गठन किया जाना चाहिए, तो किस परिषद का गठन किया जाना चाहिए राज्य में, राज्य शिक्षा सलाहकार परिषद। ठीक है, शिक्षा विभाग को क्या देने के लिए, परामर्श यानी कि सलाह देने के लिए, तो राज्य की बात हो रही है, तो राज्य शिक्षा सलाहकार परिषद की गठन होनी चाहिए राज्य में। किसी कक्षा में प्रवेश दिए जाने वाले छात्रों की संख्या कितनी होनी चाहिए, तो किसी भी कक्षा में प्रवेश दिए जाने वाले छात्रों की संख्या 30 से 40 नहीं होनी चाहिए, यानी कि एक क्लास में 30 से 40 छात्रों की संख्या नहीं रखनी चाहिए। ये तो आ गई मुदालियर आयोग की बात। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं चैप्टर नंबर 14 है आपका शिक्षा आयोग या कोठारी कमीशन। बहुत ही इंपॉर्टेंट कमीशन है 1964 से 66 तक। ठीक है, तो इसको जरूर आप बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा। ठीक है, तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं कोठारी कमीशंस को, और जितना हो सके लाइक शेयर जरूर करें। सो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं, भारत सरकार ने शिक्षा आयोग का गठन कब किया था। ठीक है, तो कब किया था, 1964 में किया था। शिक्षा आयोग की बात हो रही है। ठीक है, जिसको हम क्या कहते हैं, यहाँ पर याद रखना कि इसको हम बोलते हैं कोठारी कमीशन, यानी कोठारी आयोग बोलते हैं। तो 1964 में शुरू हुआ था। शिक्षा आयोग का अध्यक्ष कौन था, DS कोठारी थे, डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 1966 ईस्वी में भारत सरकार के तत्कालिक शिक्षा मंत्री कौन थे। ठीक है, तो तत्कालिक शिक्षा मंत्री की बात हो रही है यहाँ पर, तो कौन थे वो, SC सांगला जो थे वो तत्कालीन शिक्षा मंत्री थे 1966 में। माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति की स्थापना कब हुई थी, तो माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन की स्थापना कब हुई थी, 1952 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 5 है, मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि आयोग शिक्षा सम पहलुओं प्राथमिक माध्यमिक विश्वविद्यालय प्राविधिक का सर्वेक्षण करे और संस्तुतियां प्रस्तुत करे, जिनसे समस्त स्तरों पर हमारी प्रणाली का उन्नत करने में सहायता मिल सकती है। यह कथन किसने कहा है। ठीक है, तो यह कथन किसने कहा था, S राधाकृष्णन ने कहा था। माध्यमिक शिक्षा पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष कौन थे। अब बात हो रही है पुनर्गठन की, तो पुनर्गठन समिति के अध्यक्ष जो थे माध्यमिक शिक्षा के, वो आचार्य नरेंद्र देव थे। माध्यमिक शिक्षा तथा प्राथमिक शिक्षा को सुचारू रूप प्रदान करने के लिए शिक्षा आयोग नियुक्त किया गया, तो कब नियुक्त किया गया था, 1964 ईस्वी में नियुक्त किया गया था। शिक्षा आयोग ने अपना प्रतिवेदन कब प्रस्तुत किया, तो कब प्रस्तुत किया था, 1964 से और 1966 में ही है इसका टाइम पीरियड। तो आप ही बताओ कि कब किया था प्रतिवेदन प्रस्तुत, तो 23 जून 1966 ईस्वी को इसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। शिक्षा आयोग ने अपना प्रतिवेदन किसके समक्ष प्रस्तुत किया था, तो किसके समक्ष करेंगे, DS कोठारी के समक्ष इन्होंने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया था। शिक्षा आयोग का प्रतिवेदन कितने भागों में विभाजित था, यानी जो कोठारी कमीशन था इसका प्रतिवेदन जो है वो कितने भागों में विभाजित था, तो ये 4 भागों में विभाजित था। शिक्षा आयोग का नाम क्या था। ठीक है, तो शिक्षा आयोग का नाम पूछा जा रहा है कि शिक्षा आयोग का नाम क्या था, तो याद रखना शिक्षा एवं राष्ट्रीय प्रगति इसका नाम था। शिक्षा आयोग की नियुक्ति का क्या कारण था, तो सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति का एकमात्र साधन शिक्षा ही था, यही शिक्षा आयोग की नियुक्ति का मुख्य कारण था, तो बी राइट ऑप्शन हो जाएगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय शिक्षा आयोग ने कौन सी शिक्षा संरचना प्रस्तावित की थी, 10+2+2 की प्रसारित की थी उस टाइम पर, जो 10+2+2 था, लेकिन इस टाइम पर अब ये चेंज हो रही है। ठीक है, शिक्षा आयोग के अंतर्गत शिक्षा के किस स्तर की जांच आवश्यक है, प्राथमिक, उच्च, माध्यमिक या उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। यानी शिक्षा आयोग के अंतर्गत माध्यमिक, प्राथमिक और उच्च सभी स्तर की जांच आवश्यक है। सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति का विकास किसके माध्यम से हो सकता है, तो यह प्राथमिक, उच्च और माध्यमिक या संपूर्ण, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा, संपूर्ण शिक्षा के माध्यम से ही सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति का विकास हो सकता है।
शिक्षा आयोग के अनुसार शिक्षा क्षेत्र की जांच करके किस प्रकार की प्रणाली का विकास किया जा सकता है? तीव्र शिक्षा प्रणाली का, सुसंतुलित व सुसंगठित शिक्षा प्रणाली का, तीव्र व सुसंगठित शिक्षा प्रणाली का, या संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का? तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? डी, संपूर्ण शिक्षा प्रणाली का। शिक्षा आयोग के पूर्व शिक्षा किस ढांचे पर आधारित है? ब्रिटिश ढांचे पर, भारतीय ढांचे पर, दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा? भारतीय ढांचा, यानी कि बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जो शिक्षा आयोग के पूर्व शिक्षा था वो किस पर था? भारतीय ढांचे पर आधारित था। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा इसका? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, शिक्षा के द्वारा किन चीजों का विकास किया जा सकता है? कृषि तथा उद्योगों का, रहन सहन के उच्च स्तर का, गरीबी दूर करने का, उपयुक्त सभी? तो शिक्षा के द्वारा किन चीजों का विकास किया जा सकता है ये आपसे पूछ रहा है। ठीक है, तो यहां पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो है रहन सहन के उच्च स्तर का या फिर कृषि उद्योग का। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? कृषि तथा उद्योगों का विकास किया जा सकता है। शिक्षा आयोग की नियुक्ति का कारण क्या था? ठीक है, तो शिक्षा आयोग की नियुक्ति का कारण क्या था? शिक्षा के प्रति असंतुष्टि की भावना थी। ठीक है, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। जो शिक्षा आयोग की नियुक्ति का कारण यही था, देश का विकास, समाज का विकास बाद की बात है। क्या है? शिक्षा के प्रति असंतुष्टि था, इसीलिए शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी। शिक्षा के प्रति असंतुष्टि किन कारणों से प्रतीत हुई थी? ठीक है, तो किन कारणों से प्रतीत हुई थी? निरक्षरता का समाधान नहीं हुआ था, निःशुल्क व अनिवार्य शिक्षा की व्यवस्था नहीं हुई थी, विभिन्न प्रकार के पाठ्यक्रम नहीं लागू हुए थे, तो उपयुक्त सभी हो जाता है। शिक्षा के प्रति असंतुष्ट की भावना इन सब के कारण हुई थी, जिससे शिक्षा आयोग की नियुक्ति की गई थी। शिक्षा आयोग में निम्नलिखित में कौन सा कार्यक्रम चलाया था? तो शिक्षा आयोग ने निम्नलिखित में से त्रिमुखी कार्यक्रम चलाया था। कौन सा चलाया था? त्रिमुखी कार्यक्रम चलाया था। आयोग ने राष्ट्रीय विकास के परिवेश में कार्यक्रम में क्या प्रस्तुत किया था? ठीक है, तो क्या प्रस्तुत किया था? तो यहां पर आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा शिक्षा को उत्पादकता से जोड़ना, शिक्षा के द्वारा लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा करना, शिक्षा द्वारा नैतिक, आध्यात्मिक और सामाजिक मूल्य का विकास है, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। आयोग ने शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य किसे कहा था? तो आयोग ने शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य किसको कहा था? राष्ट्रीय विकास को ही आयोग ने शिक्षा का महत्वपूर्ण लक्ष्य कहा था। शिक्षा आयोग में शिक्षा की उत्पादकता बढ़ाने के लिए क्या सुझाव दिए थे? यह सुझाव था कि विश्वविद्यालय स्तर पर वैज्ञानिक और तकनीकी शिक्षा का विकास हो, विज्ञान को प्राथमिक विश्वविद्यालय स्तर तक अनिवार्य अंग किया जाए, उच्च शिक्षा में कृषि तथा तकनीकी शिक्षा पर बल दिया जाए, या उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। शिक्षा आयोग के अनुसार समाज व राष्ट्र की सेवा को शिक्षा के किस स्तर तक अनिवार्य किया जाना चाहिए? तो सभी शैक्षिक स्तर तक, चाहे वो उच्च हो, प्राथमिक हो, माध्यमिक हो, सभी शैक्षिक स्तर तक समाज व राष्ट्र की सेवा को शिक्षा के लिए अनिवार्य किया जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने देखे चैप्टर नंबर 14 के टोटल 25 क्वेश्चंस। अब हम देखते हैं चैप्टर 15 के टोटल क्वेश्चंस को। ठीक है, और चैप्टर 15 क्या है? राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 तथा कार्यकाल हेतु कार्यक्रम। ठीक है, तो यह है आपका प्रोग्राम ऑफ एक्शन। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं हम इसको चैप्टर 15 को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जितना हो सके वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करो। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन, डॉक्टर दौलत सिंह कोठारी की अध्यक्षता में एक शिक्षा आयोग की स्थापना कब हुई थी? 1964 में हुई थी कोठारी कमीशन की स्थापना। कोठारी ने अपने प्रतिवेदन में राष्ट्रीय शिक्षा नीति बनाने पर बल दिया था। तो कब बल दिया था इन्होंने? 1966 में। अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा का प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में रखा गया था? तो अनुच्छेद 45 में रखा गया था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति में किस शैक्षिक संरचना को स्वीकार किया गया था? ठीक है, तो किसको स्वीकार किया गया था यहाँ पर स्टार्टिंग में? तो राइट ऑप्शन आपका हो जाएगा यहाँ पर 10+2+3 को। ठीक है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 10+2+3 राष्ट्रीय समिति का गठन कब हुआ था? तो कब हुआ था इसका गठन? 1973 में, 1973 में हुआ था इसका गठन। राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर PD शुक्ला। ठीक है, कौन थे? राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर PD शुक्ला इसके अध्यक्ष थे। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण कब हुआ था? तो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का निर्माण 1986 में हुई थी। इससे पहले 68 में था, फिर क्या हुआ? न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो आई थी वो 1986 में आई थी। नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति का आधार क्या था? ठीक है, तो आधार क्या था? 1968 की नीति थी।
मानवतावादी आदर्शों को स्थापित करने के लिए किस नीति को अपनाया गया था? तो 1986 की शिक्षा नीति को मानवतावादी आदर्शों को स्थापित करने के लिए अपनाया गया था। 10 नंबर क्वेश्चन है, 10+2+3 की संरचना कितने स्तरों में बटी हुई है? ठीक है, तो ये कितने स्तरों में बटी हुई है? तो आपका राइट ऑप्शन हो जाएगा यहाँ पर प्रथम 10 से 5 वर्ष का प्राथमिक स्तर, 3 वर्ष का उच्च प्राथमिक और 2 वर्ष का हाई स्कूल। ठीक है, या सेकेंड है +2 में इंटरमीडिएट स्तर, या +3 में त्रिविमीय प्रथम डिग्री कोर्स, या फिर उपर्युक्त सभी। ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा यहाँ पर डी, उपर्युक्त सभी। ठीक है, ये सभी थे 10+2+3। ठीक है, तो ये हो जाएगा, यानी कि 3 का मतलब ये डिग्री से हो गया, 2 का मतलब ये हाई स्कूल से हो गया, 10 का मतलब ये प्रथम 10वीं क्लास तक की बात हो गई। निम्नलिखित में राष्ट्रीय मूल कौन से हैं? ठीक है, तो राष्ट्रीय मूल कौन से हैं? लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता, समाजवाद, पर्यावरण का संरक्षण। तो ये सभी क्या हैं? राष्ट्रीय मूल हैं। उपयुक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से भारत सरकार द्वारा किस शिक्षा नीति की घोषणा की गई थी, या कौन सी शिक्षा नीति भारत सरकार द्वारा बताया गया था? ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या होगा यहाँ पर राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1968, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1979, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986। उपयुक्त सभी, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पर उपर्युक्त सभी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन है, देश को 21वीं सदी के लिए तैयार करना है, इसके लिए नई शिक्षा नीति निर्धारित की जाएगी, यह कथन किसने कहा था? यह कथन कहा था राजीव गांधी जी ने। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को कितने भागों में बांटा गया है? तो कितने भागों में इसको बांटा गया है? 12 भागों में इसको बांटा गया है। राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के क्रियान्वयन हेतु सरकार ने कितने कार्यदल गठित किए थे? तो कितने, एक मिनट, यहां पर हमारा क्वेश्चन था देश को, ठीक है, देश को ये था बी, ठीक है, हाँ, और राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को कितने भागों में बांटा गया है? तो राइट आंसर हो जाएगा 12 भागों में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 15 नंबर, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के क्रियान्वयन हेतु सरकार ने कितने कार्यदल गठित किए थे? तो ये होगा आपका 21 कार्यदल गठित किए थे। ठीक है, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा 21, इसमें राइट आंसर होगा। ठीक है, 21 फोकस किए थे इन्होंने, तो 21 इसका आंसर है। 16 नंबर क्वेश्चन हम देखते हैं, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के कार्यदल में निम्नलिखित में से कौन शामिल थे? तो कौन शामिल थे इसमें? शिक्षा शास्त्री, विशेषज्ञ, वरिष्ठ सरकारी अधिकारी, उपयुक्त सभी। तो राइट आंसर क्या होगा उपयुक्त सभी शामिल थे। संसद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विचार विमर्श कब हुआ था? तो 1968 में ही संसद में राष्ट्रीय शिक्षा नीति पर विचार विमर्श हुआ था। राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनुसार पूरे देश में एक शैक्षिक ढांचे को अपनाने का सुझाव किसने दिया था? तो किसने दिया था? 10+2+3 ने दिया था। नेक्स्ट है 19 नंबर क्वेश्चन हम देखेंगे, जनता सरकार द्वारा घोषित की गई नई शिक्षा नीति के अनुसार शैक्षिक संरचना के स्तर क्या थे? ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया है कि शैक्षिक संरचना के स्तर क्या थे? 8 वर्ष की प्रारंभिक शिक्षा स्तर, +4 की माध्यमिक शिक्षा स्तर, +3 की उच्च स्तर की शिक्षा। तो उपर्युक्त सभी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है 20 नंबर, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के अंतर्गत शिक्षा की अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाने के लिए कौन सी योजना निर्मित की गई थी? ठीक है, तो राइट ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। जो है ये फ्री और अनिवार्य शिक्षा बनाने की बात की गई थी, तो ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। शिक्षा को संविधान की किस सूची में रखा गया है? ठीक है, तो शिक्षा को संविधान की समवर्ती सूची में रखा गया है, जिस पर केंद्र और राज्य दोनों का ही हाथ होता है। संविधान संशोधन द्वारा किस शिक्षा को समवर्ती सूची में कब शामिल किया गया था? तो 1976 संविधान संशोधन द्वारा इसको 1976 में समवर्ती सूची में शामिल किया गया था। नई शिक्षा नीति में निरक्षरता उन्मूलन का कार्यक्रम कितने आयु वर्ग के लोगों के लिए होगा? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा 15 से 35। ठीक है, हमारे भौतिक और आध्यात्मिक विकास की बुनियादी आवश्यकता क्या है? तो समान शिक्षा, सबके लिए शिक्षा, अनिवार्य शिक्षा कोई नहीं, तो सबके लिए शिक्षा जो है हमारे भौतिक और आध्यात्मिक विकास की बुनियादी आवश्यकता है। राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का मूल मंत्र क्या है? तो राष्ट्रीय शिक्षा व्यवस्था का मूल मंत्र है कि सभी को एक समान शिक्षा दी जाए। ठीक है, तो इस तरीके से हमने चैप्टर 13, 14 और 15 इसमें कवर किया है। इसके आगे हम देखेंगे 16, 17, 18 एक चैप्टर में एक वीडियो में। ठीक है, बट आपके सारी वीडियोज आप तक कल तक पहुंच जाएंगी, बट आप प्रैक्टिस करते रहिए और जितना हो सके वीडियो को शेयर और लाइक जरूर करें। सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू फॉर वॉचिंग।